अभी खूब सारा सहजन का मौसम आया हुआ है। न जाने कितनी बार मैं सहजन की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की है, अलग अलग तरीक़ों के साथ। मुझे सहजन खाना बहुत पसंद है बचपन से ही। और सहजन आपको पता है, सहजन खाने से ना जो चिकन पॉक्स होता है ना, उसकी समस्या एकदम दूर हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हड्डियों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, और भी बहुत सारे गुण हैं। तो सहजन को कैसे छिलते हैं, तो इसके छिलने का तरीका आप सभी के साथ पहले भी मैंने बहुत बार शेयर की है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सहजन का रेसिपी उसके नाम से आपको आएगा, उसमें छिलने का तरीका मैंने बताया है। चलिए अब सब्जी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरसों तेल जब गर्म हो जाए कढ़ाई में, तो सहजन को थोड़ा सा भून लेंगे। इससे सहजन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। इसका मसाला बनाते हैं। 1 चम्मच पोस्ता दाना, 1 चम्मच सरसों का दाना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और कुछ दाने लहसुन का, और 2 मैंने तीखा के अनुसार डाल दिया है लाल मिर्च सूखा वाला। इसे इस तरीके से बारीक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा पानी डालकर। इसी मसाले में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालूंगी। देगी मिर्च पाउडर से ना सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें जो पोस्ता दाना डाला है ना, उससे काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आ जाता है। मैं बिहारी स्टाइल में सहजन का रेसिपी आज बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं साल में 1 से 2 बार तो ज़रूर बनाती हूँ, हर एक सीज़न में 2 बार ज़रूर बनाती हूँ पोस्ता दाना वाला। चलिए मसाला भी बन गया, यहाँ पे सहजन भी हमारा फ्राई हो गया है। एक ना छोटा बेबी सा सहजन आता है, उसकी भी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसे छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। छोटे वाले जो सहजन होती है एकदम सॉफ्ट सा नरम सा होता है। डायरेक्ट आप उसे काट कर बना सकते हैं, उसमें छिलका ही नहीं होता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाला, थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाया और मसाले का जो पेस्ट हमने बनाया था इसमें डाल दिया, और इसे धीमी आंच पर ना खूब अच्छे से भूनना है तेल छोड़ने तक। जब तक तेल अच्छी तरीके से छूट न जाए तब तक इसे आप भूनते रहिएगा, वरना मसाला जो है ना वो कच्चा रह जाएगा और अच्छा नहीं टेस्ट आएगा सब्जी में। यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है। आप चाहें तो कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, पर कच्चा आलू डालने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है। और उबला हुआ आलू डालने से क्या होता है ना कि वो ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा होता है और अच्छा सा टेस्ट आता है। तो उबले हुए आलू को कुछ इस तरीके से हल्का सा तोड़ लेंगे। इधर हमारा मसाला भी भून रहा है, तो नमक अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार, और इसे फिर से कवर करते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो कुछ इस तरीके से अब आप देख सकते हैं तेल जो है ना बिल्कुल ही अलग अलग हो गया है। मसाला भी काफ़ी चमकीला दिख रहा है, और अब देखिए चिपक भी नहीं रहा है, बिल्कुल ही सूख गया मसाला। तो कुछ इस तरीके से आपको भूनते हुए मसाले को बनाना है। तो जब मसाला भून जाए तब उबले हुए आलू को इस तरीके से डालेंगे और सहजन को, और दोनों को मिक्स करने के बाद थोड़ा देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करके इस तरीके से भून लीजिएगा। और भून लेने के बाद आपको डालना है इसमें गर्म पानी। ठंडा पानी आप डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा देर लगेगा पकने में। गर्म पानी अगर आप डालते हैं तो ज़्यादा बढ़िया बनता है इस तरीके से सब्ज़ी। तो अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और कवर करके इसे थोड़ी देर पका लीजिएगा। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये पकेगा ना, कुछ इस तरीके से आपको तेल ऊपर दिखने लग जाएगा। दोस्तों ये तेल थोड़ा सा होता है, पर ज़्यादा होता है देगी मिर्च पाउडर का कमाल। ये देगी मिर्च पाउडर इसी के कारण से सब्जियों में डाला जाता है, वो बहुत ही एक अलग सा कमाल करता है सब्जियों में। तो हमारा ना सहजन आलू का सब्जी बनकर कुछ इस तरीके से तैयार है। ग्रेवी भी कुछ बढ़िया सा पतला सा बनाया गया है, जो कि चावल के साथ बिल्कुल परफेक्ट ये मैच करता है इसकी जो ग्रेवी है। तो देखिए कितना मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार हुआ है आलू और सहजन का। और अब मैं आपको सहजन भी तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया सा ये देखिए पक गया। अंदर से ये पल्प वाली है, मोटे वाले जो सहजन होते हैं ना थोड़े पल्प वाले होते हैं। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक कीजिए। राधे राधे।